नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ बिग हेलो टू माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो दोस्तों, कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारी जिंदगी में एक जबरदस्त पॉजिटिव चेंज ले आती हैं, बहुत सी सीख दे जाती हैं हमें, हमारी लाइफ को और ज्यादा खूबसूरत और मीनिंगफुल बना जाती है। तो यहाँ पर मैं सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी फेवरेट 3 कहानियां जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझ में बहुत चेंज आया उन्हें सुनकर, एंड आई होप आपको भी बहुत पसंद आएंगी और कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगी। पहली कहानी। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था। वो आदमी रोज सुबह उठकर उस पहाड़ तक जाता, कुछ टाइम वहां पर शांति के साथ बिताता और उसके बाद वापिस आ जाता था। तो एक दिन उसके बेटे ने भी जिद की कि वो भी उसके साथ चलेगा। तो खैर दोनों पहाड़ की तरफ चलने लगे। राइट साइड में पहाड़, लेफ्ट साइड में खाई, रास्ता बहुत ही नैरो था। तो उस बच्चे का जो पैर था ना, वो एक पत्थर से टकरा गया। बच्चे को चोट लगी तो वो चीख पड़ा। अब वो जैसे ही चीखा ना, तो उसकी आवाज जो थी वो पहाड़ों में गूंजने लगी। अब बच्चे ने आज से पहले कभी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी। तो बच्चा घबरा गया कि कौन है जो उसकी तरह ही चीख रहा है, जरूर उसे यहाँ पर कोई देख रहा है छुपकर। तो वो बोला, कौन हो तुम? अब उसकी ये आवाज भी गूंज कर उसके कानों में आई। तो अब उसे गुस्सा चढ़ गया कि ये कौन है जो उसका मजाक उड़ाए जा रहा है। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब ये आवाज भी इको होकर फिर उसके कानों में आई तो घबरा गया बच्चा। पिता समझ गए कि क्या हो रहा है। वो मुस्कुराए और खाई की तरफ देखकर जोर से बोले कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब उनकी आवाज भी गूंजी। बच्चा हैरान, जो इंसान उसका तो मजाक उड़ा रहा है और उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उसने बड़ी हैरानी से अपने पिता की तरफ देखा तो पिता उसे मुस्कुराते हुए बोले कि ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की आवाज नहीं है, तुम्हारी खुद की है, जो पहाड़ों में गूंज रही है। जिस तरह से तुम बोलते हो वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर अब तुम गुस्से में कुछ बोलोगे तो जो आवाज पलट कर आएगी उसमें भी गुस्सा होगा। अगर तुम कुछ अच्छी तरह से बोलोगे, प्यार से बोलोगे, तो आवाज भी अच्छी आएगी। और बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जिस तरह से हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर हम मन में सोचते रहेंगे कि हमारी जिंदगी बुरी है, तो सच में हमारी जिंदगी बुरी हो जाएगी। और अगर हम अपनी जिंदगी से प्यार करेंगे तो ये जिंदगी भी हमें प्यार करेगी। बस ये बात बच्चे के दिमाग में बैठ गई। वो खिलखिलाकर जोर से हंसा और फिर अपनी हंसी की गूंज सुनकर जोर से बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो अपनी जिंदगी को लेकर सोच सही रखो, खुलकर प्यार करो अपनी जिंदगी से, ये जिंदगी भी तुम्हें गले लगा लेगी। अब सुनाती हूँ दूसरी बहुत ही खूबसूरत छोटी सी कहानी। एक आदमी पहाड़ की चोटी पर ईश्वर से बात करने के लिए गया। वहां पहुंचकर उसने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, आपके लिए 10 लाख साल क्या है? ईश्वर ने कहा, मेरे लिए 10 लाख साल 1 मिनट के बराबर है। अब आदमी ने कहा, अच्छा, तो आपके लिए 10 लाख डॉलर क्या है? ईश्वर ने कहा, मेरे लिए 10 लाख डॉलर 1 पैसे के बराबर है। आदमी बोला, क्या मुझे आपका 1 पैसा मिल सकता है? ईश्वर ने कहा, जरूर, लेकिन मेरे 1 मिनट में। क्या समझे इस कहानी से? वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। बस ईश्वर पर यकीन रखें, अपनी मेहनत करते रहें, पेशेंस रखें। ईश्वर के टाइम पर सब कुछ मिलेगा, धन, दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ। अब तीसरी कहानी कहूं इसे, या एक ऐसी बात जो हमारे सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। चलिए इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें कि डेली सुबह 86,400 डॉलर जमा कर दिए जाते हैं और रात होते होते तक ये पूरा जो बैंक अकाउंट है जीरो बैलेंस हो जाता है। I mean, जो भी पैसा बचा होता है सब खत्म हो जाता है, जीरो कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? पूरे दिन में उन डॉलर्स को सही ढंग से यूज करेंगे ना, जिससे कि रात होते तक कोई पैसा बेकार ना चला जाए, है ना? तो हम सभी के पास एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसका नाम है टाइम, और उसमें हर दिन सुबह 86,400 सेकेंड्स जमा किए जाते हैं। जो टाइम हम वाइजली यूज कर लेते हैं वो ठीक, और जो नहीं यूज कर पाते बेकार चला जाता है। जिस तरह से हम पैसे को लेकर डिसाइड करते हैं कि उसे कैसे और कहाँ यूज करना है, उसी तरह से हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, बिल्कुल होता है। बस बात इतनी सी है कि हम उस काम को करना चाहते हैं या नहीं, हमारी प्रायोरिटीज क्या है।
उस काम को करके अपने वक्त को सही ढंग से यूज करने की, या फिर बेकार की बातों, आलस में, डिस्ट्रैक्शन में उस वक्त को बर्बाद कर देने की। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी फेवरेट 3 कहानियां जिनसे लेसन लेकर मैं तो अपनी जिंदगी को पॉजिटिव ढंग में जीना सीख रही हूँ। आई होप आपके भी कुछ काम आ सके। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ और खट्टी मीठी दिल की बातों के साथ बहुत जल्दी। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल।